नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोब न्यूज झारखंड। मैं हूं सीमा आपके साथ और आइए नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति की ओर से शहरी इलाकों में टाटा स्टील के सहयोग से व्यापक पैमाने पर जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई है, जहां अधिसूचित क्षेत्र समिति के विशेष पदाधिकारी कृष्ण कुमार ने शुक्रवार को जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने बताया कि यह जागरूकता रथ अगले 4 दिनों तक शहर के अलग अलग हिस्सों में जाकर कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर लोगों को जागरूक करेगी। साथ ही उन्होंने आम लोगों से केंद्र और राज्य सरकार के साथ स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी जरूरी दिशा निर्देशों का पालन किए जाने की अपील की है। वहीं उन्होंने साफ कर दिया है कि जिला प्रशासन की ओर से जारी गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराया जाएगा। इसके बाद भी अगर लोग नहीं मानते हैं तो सभी पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और ये लगातार 3 से 4 दिनों तक चलेगा डिफरेंट एरिया में। और इस नियम का फिर बाद में जो फॉलो नहीं करेगा उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी, उन पर फाइन किया जाएगा। खास करके मैं दुकानदार भाई बहनों से अपील करना चाहता हूं कि जब भी आप अपने दुकान पे लोगों को प्रवेश दें तो 5 से अधिक लोगों का प्रवेश ना दें, बल्कि जो 5 लोग आपके यहाँ अगर आते हैं तो उनके बीच भी सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन होना चाहिए, 2 गज की दूरी का अनुपालन होना चाहिए और सैनिटाइज़र और मास्क अपने यहाँ ज़रूर रखें। और साथ में जो भी लोग विजिट कर रहे हैं दुकानों में उसका एक रजिस्टर का संधारण होना चाहिए। इसके अलावा जो टेम्पू और जो बाइक है, बाइक में खासकर 2 लोगों का प्रवेश वर्जित कर दिया गया है और टेम्पू में भी 2 से अधिक लोग नहीं बैठ सकते हैं। सरायकेला खरसावां जिले में शुक्रवार की सुबह सड़क दुर्घटना में एक ऑटो चालक रंजीत रजक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना टाटा कांड्रा मुख्य सड़क की है। गम्हरिया थाने से 100 मीटर की दूरी पर यह सड़क हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि गम्हरिया निवासी ऑटो चालक रंजीत रजक जमशेदपुर मंडी से सब्जी लेकर रामचंद्रपुर फुटबॉल मैदान में बने अस्थायी सब्जी मंडी की तरफ जा रहा था। इसी दौरान ऑटो चालक ने अपना संतुलन खो दिया और सड़क के किनारे खड़े गैस टैंकर में पीछे से उसने ठोकर मार दी, जिससे रंजीत बुरी तरह से घायल हो गया। स्थानीय लोगों के सहयोग से ऑटो चालक को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन चालक ने इससे पूर्व ही दम तोड़ दिया था। तो क्या हमको सब्जी दुकान वाला तो कोई बोला कि तुम उसका घर में भाड़ा रहता, बोला हाँ, बताओ गाड़ी एक्सीडेंट करके वो मर गया। हमारा हिम्मत नहीं हो रहा घर में बोलने के लिए, तो उसके घर में आके बोले हम उसका पिताजी को, तो बोला कैसे जाएंगे, हमारा जैसे जाइएगा सोचिए एक्सीडेंट हुआ। हम बोले नहीं, डेट कर गया बोलते। उसको फिर उसका बीवी को उठाए, मेरा बीवी भी साथ में गई, टेम्पो में हम लोग गए जाकर। तो गाड़ी में निकला हुआ मुंडी तो चिपा गया है, यहाँ कटा हुआ है। मानगो जाकिर नगर और मानगो के विभिन्न इलाकों के लोगों ने मानगो MNSE कार्यालय पहुंचकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। कुछ लोगों ने PhD कार्यालय का घेराव कर प्रदर्शन भी किया, लेकिन अधिकारियों का सिर्फ एक ही रोना है कि मशीन की मरम्मत चल रही है। जब तक मशीन की मरम्मत चलेगी तब तक लोगों को पानी नहीं मिलेगा। मानगो जलापूर्ति योजना में पानी सप्लाई का पंप खराब होने के कारण 5000 घरों में पानी का सप्लाई बंद होने से स्थानीय लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एक हफ्ता से ये प्रॉब्लम चल रहा है। 2 दिन 1 दिन पानी मिलता है, उसके बाद 6 दिन गायब हो जाता है। यहाँ पानी को पीने के लिए पानी नहीं है, इतना परेशानी यहाँ पे आदमी को है। ये समस्या देखिए, एक्चुअली देखे तो पंप जाकिर नगर पूरा है, जाकिर नगर पूरा है, देखा तो पूरा आजाद नगर मानगो ही पूरा है लगभग। कहीं कहीं पानी आ रहा है, जैसे आज पर वो बताता है ऑपरेटर लोग कि जहाँ डाउन साइड है वहाँ पानी ज्यादा जाता है, आप साइड में पानी नहीं है। राज्य सरकार की ओर से कोरोना महामारी के दौर में निजी स्कूलों से फीस के मामले में नरमी बरते जाने की अपील की गई है, मगर निजी स्कूल मानने को तैयार नहीं है और उनकी मनमानी थमने का नाम नहीं ले रही है। निजी स्कूलों की मनमानी का मामला आए दिन जिला मुख्यालय पहुंच रहा है। उधर राजनीतिक दलों के साथ अब सामाजिक संगठन भी निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ अपनी आवाज उठाने पर मजबूर हो गया है। शुक्रवार को सामाजिक संस्था कल्याण सेवा संस्थान का एक प्रतिनिधि मंडल पूर्वी सिंहभूम जिला मुख्यालय पहुंचकर जिले के उपायुक्त के नाम एक ज्ञापन सौंपा, जहां निजी स्कूलों के मनमानी पर अविलंब रोक लगाए जाने की मांग की है। एक तरह का शोषण का काम हो रहा है। इसके ऐसे अवस्था में जो दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोग जो अपने बच्चों को कभी भी एक निजी विद्यालय में भेजने का सोच रखते थे, वो लोग अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं और उन लोगों को कम से कम किस्त में पैसा भरने का मौका दिया जाए। ऐसा ही इतनी छोटी सी गुजारिश के साथ हम लोग ये ज्ञापन डीजी साहब को दे रहे हैं और चाहते हैं कि इस पर पूरी तरीक़ा से कार्रवाई हो। अगर ऐसा नहीं होगा तो इसके विरोध में कल्याण संस्था 1 दिवस से उपवास का
फैसला लेगी। टाटा पावर और नुवेको सीमेंट प्लांट कंपनी पर अब कांग्रेस के साथ साथ जदयू ने भी सरकारी नियमों के खिलाफ काम करते हुए प्लांट विस्तारीकरण का आरोप लगाते हुए जिले के उपायुक्त को एक शिकायत दर्ज कराई है। इस संबंध में जदयू नेता अजय कुमार ने बताया कि सरकारी नियमों को ताक पर रखकर कंपनी प्लांट का विस्तारीकरण कर रही है। साथ ही कंपनी से बड़े पैमाने पर प्रदूषण भी हो रहा है और बड़े बड़े पेड़ों को काटा जा रहा है। वहीं जदयू नेता ने इसके पीछे सरकारी मिलीभगत की भी आशंका जताई है। हम लोगों का मांग है कि इस पे उपायुक्त महोदय जांच कमेटी बैठाए। ये बहुत बड़ा मामला है, पेड़ कट रहा है, इसका मतलब इसमें सरकारी तंत्र कहीं न कहीं इन्वॉल्व है। हो सकता है इसमें कहीं न कहीं भ्रष्टाचार का मामला भी संलिप्त हो, इसलिए हमारी मांग है इसकी जांच उपायुक्त महोदय अपने स्तर से करवाएं। धनबाद के कुमारपट्टी इलाके में नव युवा शक्ति संगठन के द्वारा जरूरतमंद और असहाय लोगों के बीच खाद्य सामग्री का वितरण किया गया। आपको बता दें कि लॉकडाउन के कारण लोगों का रोजगार छिन गया है और सभी लोग बेरोजगार होकर अपने घरों में बैठे हुए हैं। जिले में लॉकडाउन के कारण बेरोजगार होने के बाद लोग आत्महत्या करने को मजबूर हैं। संगठन ने कहा कि शुरुआत के दिनों में काफी संख्या में लोग मदद करते दिख रहे थे, लेकिन अब धीरे धीरे लोग अपने घरों में घुस चुके हैं। खाद्य सामग्रियों को पाकर कुमारपट्टी के लोगों ने भी नव युवा शक्ति को धन्यवाद दिया। हमारी पूरी कांग्रेस के ओबीसी जिला अध्यक्ष माननीय मनोज यादव जी, समाजसेवी बड़े भाई अजय भैया जी और यहाँ के तमाम सामाजिक सदस्यों का बहुत सहयोग रहा। और हमारी संस्था सदैव इस लॉकडाउन और अनलॉकडाउन के पीरियड में ऐसे लोगों को चिन्हित कर लोगों के बीच कच्चा अनाज, सम्मान और बहुत सारी काम की है और आगे भी आप लोगों के आशीर्वाद से करते रहेंगे। पोटका के पावरू पहाड़ पर पिछले दिनों भारी विरोध के कारण मां तारा कंस्ट्रक्शन के कंस्ट्रक्शन कार्य को ग्रामीणों ने रोक लगाते हुए हिताची गाड़ी को हटा दिया था। पिछले दिनों भारी विरोध के कारण मां तारा कंस्ट्रक्शन के कार्य को ग्रामीणों ने रोक दिया, जिसके बाद पुलिस प्रशासन के अधिकारी के द्वारा पहल करते हुए एक बैठक की गई। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि वे किसी भी हाल में खनन कार्य को नहीं करने देंगे। दर्जनों की संख्या में महिलाओं और पुरुषों ने पोटका पहुंचकर अंचल अधिकारी को अपना ज्ञापन सौंपा। हम लोग एक जोरदार विरोध किए हैं गांव में, जहां फर्जी तरह का लीज लिया गया था और मशीन भी चल रहा था, कोई ग्राम सभा नहीं हुआ। तो हम लोग जोरदार विरोध किया, विरोध करके काम बंद कराया किसी तरह। फिर किसी तरह हमारे प्रशासन जी लोग आए, फिर सीओ डीएसपी भी आए, तो आश्वासन दिया ग्राम सभा के बिना कोई काम नहीं होगा, ग्राम सभा ही सबसे उच्च है। ये चीज़ ऐलान करते हैं कि ये संघर्ष हमारा लगातार जारी रहेगा और यहाँ पर आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक ये लीज का रद्द नहीं किया जाता है। और ये हमारा मांग है और जल जंगल ज़मीन जो है ये हमारा है। जिनका बेसिकली जल जंगल ज़मीन खनिज सबको रक्षा करने का संकल्प लेते हैं, उनसे अनुरोध है कि इस पर संज्ञान लेते हुए इस फर्जी ग्राम सभा को रद्द करते हुए माइनिंग लीज को रद्द कर दें, ताकि ग्रामीण लोग चैन का नींद सो सकें। बालू को लेकर कई समस्याएं पंचायत में हो रही हैं, इसके कारण सभी सरकारी योजनाएं प्रभावित हो रही हैं, चाहे वह प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे शौचालय निर्माण हो, चाहे मनरेगा के तहत मुर्गी शेड, बकरी शेड हो। धनबाद जिले में जितने भी लाइसेंसी स्टॉकिस्ट हैं वह जिस बालू की कीमत 500 है उस बालू को 2500 से 3000 में बेच रहे हैं। मुखिया संघ धनबाद जिले का प्रतिनिधि मंडल आज उपायुक्त से मिलकर अपनी इन्हीं समस्याओं को रखा। तो हम लोगों ने कल मैपिंग किया है, लगभग हमारे पास 13 स्टॉकिस्ट हैं वेंडर लाइसेंसी, उनके साथ पंचायतों की मैपिंग हम लोगों ने की है। हम लोगों ने माइनिंग अफसर के माध्यम से ये मैसेज दिलाने का प्रयास किया है कि कोई भी स्टॉकिस्ट मनमानी का कार्य ना करे, रिजनेबल रेट पे ही कम से कम सरकारी कार्यों में बालू मिलना चाहिए। अभी तक हमारे ज़िले में 1,50,000 CFT बालू का भंडारण है, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि सरकारी काम भी हो रहे हैं। और अब ये देखना है कि कैसे हम विभागीय स्तर पे दिशा निर्देश का वेट कर रहे हैं कि बालू की जो समस्या है उसको कैसे दूर किया जाए। झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो शुक्रवार को धनबाद के सर्किट हाउस में पहुंचे, जहां पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए पूरे देश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण में मरीजों के बढ़ते आंकड़ों पर चिंता जताई। साथ ही उन्होंने कहा कि झारखंड में सरकार काफी अच्छा कार्य कर रही है और कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए पूरी तरह एहतियात बरत रही है। ऐसे में झारखंड देश के अन्य प्रदेशों की तुलना में कोरोना पर काफी नियंत्रण बनाए हुए है। इसको रोकथाम करने के लिए जितने सारे प्रिकॉशनरी स्टेप है
सारा स्टेप्स सरकार के द्वारा ली जा रही है। अगर आवश्यकता होगा तो निश्चित रूप से लॉकडाउन को बढ़ाया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए ग्लोब न्यूज़ झारखंड और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।